अस्सलाम वालेकुम। लूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। पहले भी कई मेहमान इस प्रोग्राम में ऐसे आए जिनको मैं नहीं जानता था। आज जो मेरे मेहमान हैं इनसे मेरी पहली मुलाकात हो रही है। इनके बारे में भी मैं कुछ नहीं जानता, तो आइए मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आप क्या करते हैं? भाई बात ये कि स्टील मिल की बोली देने के लिए हम रश्का में बैठ के स्टील मिल की तरफ चले। अब क्या है कि रश्का चला चला जा रहा है। अब जैसे ही जो रश्का है वो पहुंचा स्टील मिल से 2 किलोमीटर पहले, सामने आ गया रश्के के गधा। अब गधा आ गया, रश्का वाले ने बड़ी बचाने की कोशिश की लेकिन हो गई टक्कर, धड़ाड़ और वहीं उलट गए। स्टील मिल तो मेरे भाई 21 अरब 68 करोड़ में चली गई। कहाँ चली गई और किसके साथ चली गई जाने दीजिए। हम तो 22 अरब की बोली लेके गए थे भाई। भाई रक्षा में बैठ के 22 अरब की बोली, और वैसे भी स्टील मिल की बोली तो इस्लामाबाद में लगी थी। आप करते क्या हैं? ये देखिए, ये तो अब यहाँ सवाल उठ रहा है कि आप करते क्या हैं। अब बात ये भाई के मेहमान आपके हैं हम। अब ये तो आपको देखना चाहिए ना कि शक्ल से मेहमान किस टाइप का लग रहा है। ये तो आपको देखना चाहिए कि किस तरह का लग रहा है। बिल्कुल समझ में आई बात। ये आपको कहना चाहिए, ये सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं थी कि आप क्या करते हैं। मेहमान की शक्ल देख के कोई कैसे पहचान सकता है कि वो क्या करता है? टोन उठ रहा है आपका, आहिस्ता आहिस्ता मैं देख रहा हूँ, टोन उठ रहा है। अब पहले तो ये सवाल की शक्ल देख के कैसे पहचान सकते हैं कि ये मेहमान क्या करता है। अब ज़रा मुझे गौर से देखो। देख लिया? नहीं, ऐसे नहीं, ये तो चालू काम हुआ ना एकदम। तुम जरा मुझे दिल लगा के देखो। अरे भाई 20 मिनट के प्रोग्राम में मैं आपको दिल लगा के कैसे देख सकता हूँ? देखिए, देखो, बहुत ज़रूरी है। इस एंगल से देखो, ऐसे ऐसे जैसे देखते ना, देखो। देख लिया? गौर से देखो। देख लिया? देख लिया, पक्की बात है। जी। देख लिया 1, देख लिया 2, देख लिया 3, देख लिया। देख लिया। अब ये बताओ, मैं शक्ल से तुम्हें खुश लग रही हूँ? नहीं ना। क्या मैं तुम्हें शक्ल से शुगर मिल का मालिक लग रही हूँ? नहीं, देखो, देख के बताना, ऐसे हलल टप नहीं। क्या मैं शक्ल से शुगर मिल का मालिक लग रही हूँ? नहीं। क्या मैं तुम्हें शक्ल से जबरी तौर पर सिविल सर्विस से रिटायर किया हुआ लग रही हूँ? नहीं। क्या मैं तुम्हें इससे रिटायर हुआ हुआ लग रही हूँ? नहीं। अब इसका मतलब ये है कि मैं शक्ल से परेशान लग रही हूँ। जी, वो तो लग रहे हैं। लग रही हूँ? बिल्कुल परेशान लग रहे हैं। अब गौर से देखना मेरी शक्ल देख के कि मैं शक्ल से मुस्लिम लीग नून का तो नहीं लग रही हूँ? नहीं। या मैं शक्ल से तुम्हें पीपल पार्टी का लग रही हूँ? नहीं। लेकिन चाइना हमारा दोस्त है। अब ये कोई ज़रूरी बात नहीं है भाई कि हर माल जो है, हर चीज़ जो है आप अपने दोस्त से ख़रीदें। भाई कभी कभी गैरों से भी ख़रीद लेना चाहिए, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मुझे पता नहीं कि गुफ्तगू जारी रहेगी। नहीं, रहेगी मियाँ। बात सुनो भाई पप्पू, ये गुफ्तगू तो जारी रहेगी क्योंकि अभी तुमने पब्लिक के सामने ये ऐलान करा है कि 2000 रुपये और एक DVD। ये पप्पू मत कहिए। और DVD पप्पू मत कहिए। ये प्यार का लफ्ज़ है। तुम्हें प्यार रास नहीं है, असल में बात ही नहीं। तुम आदि हो ओबे अबे ए इस तरह के। मैंने प्यार से तुम्हें पप्पू कहा, ये एक मोहब्बत वाला लफ्ज़ है। खैर, तो ये मत समझो। पता नहीं गुफ्तगू जारी रहेगी या नहीं रहेगी। मगर आप लोग इश्ताहार उसकी वजह ये है कि एक DVD और 2000 रुपये पे तुमने कंफर्म करी है बात। फिर मैं बताऊंगा, जैसे ही वक्फे से वापस आओगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या करता हूँ। पता नहीं गुफ्तगू जारी रहेगी या नहीं रहेगी। वो एक ही बात कर रहे हो पप्पू। आप इश्ताहार देखें। वक्फा ख़त्म हो चुका है।
और आपसे डील हो चुकी है 2,000 रुपये और एक डीवीडी चीन का बना हुआ। नहीं, क्या मतलब नहीं? मेरे दिमाग में एक और आइडिया चल रहा है। ऐसा करो, डीवीडी छोड़ो, तुम दे दो 2,300 रुपये कैश। तुम कैसे आदमी हो? ऐसे ही हूँ। 2,300 रुपये कैश दे दो, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या करता हूँ। चलिए, 2,300 रुपये मंजूर। मंजूर है? क्या करते हैं आप? नहीं, ऐसे कैसे बता दूं? 2,300 रुपये कैश दो। कैश नहीं मिल सकता आपको, रिकॉर्डिंग के बाद चेक मिलेगा, भाई अभी- वो भी इनकम टैक्स काट के, वो देखिए। 2,190 रुपए का। नहीं नहीं, ये सब की चीज़ों की लन तराने की ज़रूरत नहीं है कि चेक काट के और इनकम टैक्स काट के। ना मेरी इनकम है ना मैं टैक्स देता हूँ, छोड़ो इन बातों को। बात हो रही है कैश की। अगर ऐसी बात है तो तुम अपने पास से दे दो। 2,300 रुपये चले, वक्फे के दौरान आपको कैश मिल जाएगा। वादा? वादा। तो फिर एक काम करो, जी। मेरे ख्याल ही 2,300 को राउंड फिगर कर दो। क्या मतलब? इसे कर दो 2,500 रुपये। डीवीडी तुम्हारा। अबे तुम कैसे आदमी हो भाई? भाई देखो ना, अभी तो तुमने कहा था ना कि तुम मुझे दे दोगे, तो तुम मुझे दे दो पैसे 2,500 रुपये, बिल्कुल प्लेन एकदम। ना तुम्हारा ना मेरा, डीवीडी तुम्हारा। चले, 2,500 रुपये पे बात तय हुई है। मंजूर? अब बताइए आप क्या करते हैं? वक्फे के दौरान मिल जाएंगे। मुबारक हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए लेते हैं एक वक्फा। अरे वक्फे का ऐलान तुम कैसे कर सकते हो? भाई अभी तुमने कहा ना कि वक्फे के दौरान पेमेंट करूंगा, तो मैंने वक्फा ले लिया। पेमेंट कर दो, वक्फे के बाद आगे बात। पहले तुम्हारा इंटरव्यू हो जाए। अरे भाड़ में गए इंटरव्यू। 2,500 रुपये के अंदर तो 10-15 मिनट इंटरव्यू होता है, वो मैं दे चुका। अब तुम ऐसा करो, किसी अगले को बुलाओ। क्या कहा आपने? मैंने तुमसे नहीं कहा। क्या कहा आपने अभी? मैंने आने वाले मेहमान को अब बता देता हूँ बेवकूफ़ किया। बेवकूफ नहीं कहा आपने? नहीं, मैंने क्या बेवकूफ़? तुम्हें अगर कोई और साउंड लगी हो तो अलग बात है, मैंने तो तो बेवकूफ़। बेवकूफ आप जोर से कह सकते हैं। आपने कोई गलत लफ्ज इस्तेमाल किया है। मैंने कोई गलत लफ्ज़ इस्तेमाल अभी नहीं तक किया। मैं आपसे बहुत तहजीब और तमीज से पेश आ रहा हूँ। इसीलिए 2,500 में मैं मान गया। अगर ज़रा भी मुझे लगता ना कि पप्पू तुमने मुझसे बदतमीजी की है, तो मैं डील को डबल कर देता। 5,000 रुपये से नीचे में बातचीत ही तय नहीं करता। फरमाइए क्या करते हैं आप? क्या क्या है तुमने? फरमाइए आप क्या करते हैं? ऐसे कैसे बता दें भाई कि क्या करते हैं? इतनी आसानी से 2,500 रुपये में कैसे बता दें? नहीं, एकदम अभी से। आपसे बात हो गई है, प्लीज़ ख्याल करें। 24 घंटे आप क्या करते हैं? हाँ भाई देखिए, बात ये कि 24 घंटों में से 20 घंटे तो मैं ओकुड़ बैठ के सोचता रहता हूँ कि अबे ये मैं बिजनेस क्या करता हूँ। कौन सी और ये जो बिजनेस मैंने करा है, ये किस लिए करा है? कौन से बिजनेस की? 2,500 रुपये में तुम्हें पूरी डिटेल भी बता दूं कि कौन सा बिजनेस करता हूँ। क्या समझ रखा है पप्पू? माफ़ कीजिएगा, मैं बहुत ही गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकता हूँ कि तुम गाली देना चाह रहे हो। बकवास बंद करें और मेरे सवाल का जवाब दें। क्या सवाल का जवाब दूं? क्या बकवास बंद करें? क्या करते एक हैं? बात याद रखना, बिजनेस हमारा बंद हो चुका है, इसलिए बकवास हम बंद नहीं कर सकते, क्योंकि किसी एक को चलते रहना चाहिए ज़िंदगी गुजारने के लिए। क्या बिजनेस करते थे कौन? आप? 2,500 में तुझे पूरी डिटेल बता दूं कि मैं क्या बिजनेस करता हूं। 15 मिनट हो चुके हैं, आपने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरी जान, 5 मिनट और बातचीत कर लो, 20 मिनट भी हो जाएंगी। और चलने दो, ये इंटरव्यू जो है अपनी नौयत का वाहिद इंटरव्यू चल रहा है ये यहाँ पर जो है। अब देखो, ये इंटरव्यू मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर आ जाएगा कि पहला मेहमान ऐसा आया लूज टॉक में, साले ने कुछ बता के ही नहीं दिया, जवाब दे के नहीं दिया। चलने दो इसको। मेरा प्रोग्राम बहुत पढ़े लिखे लोग देखते हैं, उनकी तादाद ज़्यादा है। वो क्या सोच रहे हैं? यही तो गलती खा वो गए। क्या सोच रहे होंगे कि मैंने पाकिस्तान में पढ़े लिखों की तादाद कम है। कि किस मेहमान को बुला लिया है। खुदारा आप मेरे प्रोग्राम पर रहम करें और बता दें कि आपका बिजनेस क्या है। मेरा ख्याल है कि ये
अगला वक्फे का टाइम हो गया, तुम वक्फे ले लो, फिर उसमें सोचते हैं कि क्या करना है, आगे बताना है कि नहीं बताना है। अब तुम पता है क्या समझ रहे होगे कि मैं कुछ अड़ियल टाइप का आदमी हूँ। माफ़ कीजिएगा, बहुत ही ढीठ आदमी। नहीं, करेक्शन, ढीठ नहीं, परेशान। परेशान हमारा पेट के अलावा हर चीज अपसेट है। इश्तार देखें। वक्फे के दौरान इनसे मेरी डील हो चुकी है, इन्होंने थोड़े पैसे बढ़ाए। अब ये डील 3,200 रुपये में हो चुकी है कि मैं जो सवाल करूँगा ये उसका जवाब देंगे। देखिए भाई, बात ये है कि यूँ समझ लीजिए कि हमारा ताल्लुक़ उन 22 ख़ानदानों में से था जिनके पास बड़ा पैसा था। अब मेरा ताल्लुक़ उन 22 ख़ानदानों से है जिनके पास कुछ भी नहीं है। मैं उन 22 फैमिलीज़ को जानता हूँ जिनके पास बहुत कुछ था। ये तो आपका ताल्लुक़ किस फैमिली से है? मैं ईमानदारी से देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा तो तमाम फैमिलियों से ताल्लुक़ था। क्या मतलब? अच्छा, 3,200 में मैं तुम्हें मतलब भी बता दूं? मेरा प्रोग्राम ख़त्म होने वाला है। अच्छा चलो, दरअसल बात यह है कि हम उन 22 ख़ानदानों को सप्लाई करते थे। क्या सप्लाई करते थे? बहुत अच्छे, वाह 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 पप्पू, बहुत ज़्यादा चालाकियाँ दिखा रहे हो कि यानी 3,200 रुपये में मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि क्या सप्लाई करते थे। एक बात सुनो, ना शराफत और तहजीब की हुदूद को मैं पार करने वाला हूँ। ना, अकेले नहीं, दोनों मिलके पार करेंगे, दोनों मिलके। उसकी वजह ये कि मैं भी तुम्हारे टाइप का हूँ, ये टीवी की वजह से मैं शरीफ बना बैठा हुआ हूँ। उन 22 फैमिलीज़ को आप क्या सप्लाई करते थे? ये काम करते हैं, राउंड फिगर कर लो, 3,500 कर लो, मैं बता देता तुम्हारा दिमाग सही है? यार अल्लाह 3,200 में डील हो चुकी है। नहीं, अल्लाह के वास्ते 3,500 कर लो, क्योंकि 3,500 रुपये मुझे अपने डॉक्टर को फीस देनी है जो आजकल मेरी मुर्गियाँ चेक कर रहे हैं। तो क्या आपका पोल्ट्री फार्म है? ये ख़ानदानी आबा व अजदाद का ये पेशा है। मैं इसीलिए तो कह रहा था कि हम 22 ख़ानदानों को सप्लाई करते हैं अंडे और मुर्गियाँ। कितनी मुर्गियाँ हैं आपको? 10,000 मुर्गियाँ हैं और 400 मुर्गे, लेकिन वो 400 मुर्गे भी अब अल्लाह माफ़ करे बदमाश हो चुके हैं, वो बर्ड फ्लू से भी नहीं डर रहे हैं। मगर पाकिस्तान में तो बर्ड फ्लू नहीं है। अभी शेख रशीद साहब की वो आई थी तस्वीर जिसमें रशीद साहब जो हैं वो चिकन की टांग खा रहे हैं। नहीं देखिए, वो तो एक इत्तेफाक भी हो सकता है ना, वो तो सदर या वज़ीर आज़म साहब ने भी किया होगा कि भाई तो सिखाओ, तो वो खा रहे थे वो चिकन इस तरह का। किस डॉक्टर को आप दिखा रहे हैं अपनी मुर्गी? एक मुर्गी के, प्लीज मेरा मतलब डॉक्टर नहीं, एक मिक्सअप मत करो, एक मुर्गी के 10 रुपये लेते हैं चेकिंग करने के, और जिस तरह वो मुर्गियों की चेकिंग करते हैं मैंने नोट करा कि मुर्गों के आंसू निकल आते हैं। बस यहीं तक रहने दीजिए, तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। भाई लेकिन डॉक्टर तो बड़े तफसील से चेक करता है। अब जिस तफसील से वो चेक करता है, एक मुर्गी ऐसे टर्न हुई और मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे वो मुर्गी डॉक्टर से कह रही हो कि तेरी माँ बहनें नहीं है क्या। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है जी। ठीक है, 300 रुपये कौन देगा भाई? वो मैं दूंगा। नहीं, अभी कैश। कैश नहीं, मैं अभी नहीं कैश, मैं तो टीवी वालों पे तो भरोसे नहीं है, मेरा कैश 2,300 दे दिए तुमने, 300 रुपये कैश दो। कहाँ रहते हैं आप? निकालो, इससे कोई, इसके भी पैसे लूँगा। रहते कहाँ हैं? इसके भी पैसे लूँगा। 300 रुपये कहाँ रहता हूँ ऐसे ही बता दूँ ताकि तुम पहुँच जाओ कल को। फेंक के नहीं, प्यार से, हाँ? तमीज़ से मेहमान को बुलाया। चलो, अगर इसी तरह फेंक के देना तो बटवा क्यों नहीं फेंक दिया मेरी तरफ? खुदा हाफिज़।